नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रचंद्र। प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे हो गए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। इन 11 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, उसकी लगातार चर्चा तो होती है। प्रधानमंत्री खुद भी जहां भी जनता को संबोधित करते हैं या उनकी आम सभाएं जनसभाएं होती है, वहां इसकी चर्चा जरूर करते हैं। पटना में भी जो प्रदेश कार्यालय है, आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और उन्होंने इस बात को लेकर संवाददाताओं को संबोधित किया है। इन सारी बातों को जो पिछले 11 वर्षों से भारत में हो रहा है, उन्होंने चर्चा की। क्या कुछ हुआ, हम ठीक उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि किस बात की चर्चा अर्जुन राम मेघवाल कर रहे हैं। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, 11 साल उसको हो गए हैं, वो सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार रही। देश हित में काम करने वाली सरकार रही। इस सरकार की क्या विशेषताएं रही, वो डिटेल में हम आपको एक प्रेस नोट के जरिए भी बताएंगे, आंकड़ों के माध्यम से। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं था कि पहले कोई योजनाएं नहीं थी। योजनाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। ये दो महत्वपूर्ण शब्द मैं यूज कर रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री आवास से पहले भी कोई आवास बनाने की योजना थी, राशि कम होती थी और समय ज्यादा लगता। जब पीएम आवास आया तो राशि बढ़ गई, स्केल बढ़ गया और पूरा होने का समय भी कम हो गया। जल्दी काम पूरा हुआ तो स्पीड भी बढ़ गई। तो स्केल और स्पीड हर योजनाओं में बनाने वाली ये सरकार रही। आप किसी योजना को उठाओ, गरीब इन सारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रहा है। योजना चाहे आप पीएम आवास की उठा लें, चाहे शौचालय की उठा लें, चाहे आप आयुष्मान भारत की उठा लें, चाहे आप इनकम टैक्स रिलीफ की उठा लें, चाहे जीएसटी कलेक्शन की उठा लें, कोई भी योजना, उसमें केंद्र बिंदु गरीब रहा है। गरीब का उत्थान हुआ है। इसलिए इन 11 सालों में जो आंकड़े बता रहे हैं हमें, आईएमएफ के आंकड़े भी बता रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी बता रहे हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है और वो हर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ भारत में रह रहे हैं, चाहे दक्षिण भारत में रह रहे हैं, चाहे पूर्वी भारत में रह रहे हैं, चाहे पश्चिमी भारत में रह रहे हैं। हर आदमी के को लगा है कि ये जो मोदी जी की योजना है उससे मुझे कहीं ना कहीं लाभ है, हॉलिस्टिक अप्रोच। अब आप आ जाइए, अगर रोड की कोई योजना पहले भी रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं रही है, लेकिन भारतमाला जैसी तो योजना मोदी जी लेके आए। आपका सी पोर्ट विकास की योजना पहले भी रही होगी, लेकिन सागरमाला जैसी योजना तो मोदी जी लेकर के आए। एयरपोर्ट हमारे यहां 74 थे, आज दुगने से भी ज्यादा हो गए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जो स्पीड बढ़ी और स्केल बढ़ा, ये मोदी जी के इस पीरियड में बढ़ा। और गरीब आदमी उड़ान के माध्यम से हवाई जहाज का सफर करने लगा, सक्षम हुआ, ये मोदी जी के कालखंड में ही हुआ। तो सारी योजनाओं का सार ये है कि मोदी जी ने स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई।
सारे निर्णय देश हित में लिए, हॉलिस्टिक अप्रोच रखी, साइलोज में निर्णय नहीं लिए। अगर कोई निर्णय लेना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, उसको अगर हम देखेंगे नहीं तो कई बार हम शिलान्यास कर देंगे और 20 साल, 15 साल, 25 साल तक हम उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। ये कालखंड भी देश में देखा है। लेकिन मोदी जी के कालखंड में क्या है, शिलान्यास भी मोदी जी करते हैं, उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। ये चेंज है। वर्क कल्चर भी चेंज हुई है। काम करने के जो वर्क कल्चर थी ऊपर और सब जगह, सब स्तर पे, वो चेंज किए मोदी जी। मोदी जी ने कहा कि देश हित में निर्णय लेना है, होलिस्टिक अप्रोच में सोचना है, अलग से कोई सोचेगा नहीं। और उसकी मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री प्रगति के माध्यम से मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह की मॉनिटरिंग पहले नहीं थी। प्रगति नाम की संस्था का गठन भी मोदी जी के कालखंड में होता है। तो मेरा आज की प्रेस लेने का विषय यही है कि आप देखेंगे कि जीएसटी जैसी संस्था का विकास और उसका जन्म और उसका विकास जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था का मोदी जी के कालखंड में हुआ। भाई साफ तौर पे ये कहना कि ये अमृत काल है प्रधानमंत्री के कार्यकाल का। इन 11 वर्षों में जिस तरह से परिवर्तन हुए हैं विकास में, जिस तरह से परिवर्तन हुए हैं भारत को आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक रूप से जो सीढ़ियां पर चढ़ना होता है, आज भारत भी जो है उस पायदान को छूते नजर आ रहा है। ये 11 वर्षों में ही संभव हो पाया है। इसके पूर्व जो स्थिति रही, ये पूरा भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी इसकी जानकारी है। तो चलिए इंतजार करते हैं कि और लोगों का जो बयान है, खासकर विपक्षियों का, इस बात को लेकर क्या कुछ है, हकीकत क्या चल रहा है उनके जहन